स्वागत है आपका। हिंदी व्याकरण अंतर्गत जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं तथा इसका वाक्य में कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं, यह जानने के लिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग। दिए गए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। हमें यहाँ रेखांकित किए गए शब्दों की ओर ध्यान देना है। तो चलिए, राजा ने अन्याय किया, अशोक की विजय हुई, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लड़का बेकसूर था, जमींदार बदनाम था, चौधरी जी लापरवाह थे। रेखांकित किए शब्द की ओर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखते हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अन्याय, विजय, उपग्रह, बेकसूर, बदनाम और लापरवाह। जानते हैं इन शब्दों की रचना। अब इन शब्दों की रचना क्या है? सबसे पहले देखिए, यहाँ बीच में मूल शब्द दिए गए हैं। मूल शब्द कौन से हैं? न्याय, जय और ग्रह। उसी तरह से कसूर, नाम और परवाह। यह है मूल शब्द। अब इन मूल शब्दों में उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द निर्माण हुआ है। कैसे? जानते हैं। यहाँ देखते हैं, न्याय, यह शब्द मूल शब्द है, उसे अ यह उपसर्ग लगा और नया शब्द बना अन्याय। उसी तरह से जय, यह मूल शब्द है, उसे उपसर्ग लगा वी और नया शब्द बना विजय। उसी तरह से ग्रह, यह शब्द मूल शब्द है और उसे यह उपसर्ग लगा। उसी के बाद उपग्रह, यह एक नया शब्द निर्माण हुआ। कसूर, यह मूल शब्द है, उसे उपसर्ग लगा है बे, इससे यह नया शब्द हुआ बेकसूर। उसी तरह से नाम, इसे बद, यह उपसर्ग लगा है और नया शब्द हुआ है बदनाम। परवाह, इस शब्द को ला, यह उपसर्ग लगने से शब्द नया हुआ है लापरवाह। तो यहाँ न्याय, जय, ग्रह, कसूर, नाम और परवाह यह मूल शब्द है, यह ध्यान रखें। और इन शब्दों के पहले क्रमशः अ, वी, उप, बे, बद और ला यह शब्दांश लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण यह बात है कि इससे मूल शब्द का अर्थ बदल गया है या उसके अर्थ में विशेषता आ गई है। ध्यान रहे, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ रेखांकित शब्दों में लगे अ, वी, उप, बे, बद और ला, यह शब्दांश उपसर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बताने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। अब इसी उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण जानते हैं। देखिए, शुरू में उपसर्ग दिया है, बीच में मूल शब्द है। मूल शब्द को उपसर्ग लगने से एक नया शब्द निर्माण हुआ है और वह भी अर्थपूर्ण है। अब जानते हैं प्रत्यय। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो चलिए हम इस वाक्य को पढ़कर प्रत्यय समझ लेते हैं। यहाँ भी हमें रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान देना है। यह हवादार कमरा है, उसे नमकीन चीज़ें पसंद है,
लड़की का गला सुरीला है। रानी हठी स्वभाव की थी। मोर और सांप में शत्रुता होती है। उसकी बातों में भोलापन है। अब यहाँ प्रत्यय कैसे और कौन से लगे हैं? तो हवादार। हवा इस मूल शब्द में दार यह प्रत्यय लगा है, इसीलिए यह शब्द हुआ हवादार। उसी तरह से नमक इस शब्द में ईन अर्थात नमकीन यह प्रत्यय लगा है। उसी तरह से सूर, सूर में ईला यह प्रत्यय लगने से सुरीला यह नया शब्द बना है। यहाँ हठी, हठ यह मूल शब्द है और उसे ई यह प्रत्यय लगने से नया शब्द निर्माण हुआ है हठी। उसी तरह से यहाँ मूल शब्द है शत्रु और उसी में ता यह प्रत्यय लगने से नया शब्द निर्माण हुआ है शत्रुता। उसी तरह से अब अंत में भोलापन, मूल शब्द है भोला और उसे पन यह प्रत्यय लगने से नया शब्द निर्माण हुआ है भोलापन। तो ध्यान रहे, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। यहाँ कुछ विशेषण दिए गए हैं। अब जानते हैं क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। यहाँ एक टेबल दिया गया है। जानते हैं सबसे पहले यहाँ क्रिया दर्शाई गई है, उसके बाद मूल धातु और बाद में प्रत्यय और अंत में नया शब्द। तो जानते हैं लिखना यह एक क्रिया है। अब इसमें मूल धातु है लिख और लिख इस शब्द में प्रत्यय लगा है आवट और नए शब्द का निर्माण हुआ है लिखावट। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगाया जाता है। तो इन सारी बातों को सुनकर समझकर लिखने का प्रयास करें।